जी सर। 5 फरवरी 2024 को वर्तमान सरकार के नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर साहब ने प्रबोधक कैडर की पदोन्नति को लेकर घोषणा की, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि जो 5,392 शेष रह गए पदोन्नति से प्रबोधक, उनको पदोन्नत किया जाएगा। और जो 5,000 पहले गहलोत साहब की सरकार में पदोन्नत किए गए थे, उनका पदीय दायित्व निर्धारण जो स्पष्ट रूप से किया जाएगा सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर। लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी कि 31 मार्च तक प्रबोधकों की डीपीसी कर दी जाएगी। 31 मार्च गुजर जाने के बाद हमने इंतज़ार करने के बाद 2 तारीख को यानी कि कल हमने जो है दिलावर साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से। हमने उनको याद दिलाया उनकी घोषणा को कि जो पदोन्नति आपको करनी थी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। हमारी इसमें एक नाराज़गी भी है सरकार से कि पिछली गहलोत साहब सरकार ने भी पदोन्नति के नाम पे 5,000 पदों को जो है पदोन्नत किया था, लेकिन पदोन्नति के स्थान पर उल्टा पदावनत जैसा भी जो है काम किया है। L2 के प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक बनाकर मिडिल स्कूल हेडमास्टर बनाना था या विषय अध्यापक बनाना था, उसके स्थान पे L1 पे भी लगा दिया, यानी कि पदोन्नति के स्थान पे डिमोशन कर दिया। हम दिलावर साहब से, भजनलाल जी की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम उस तरह का व्यवहार नहीं करें और जो उन्होंने गड़बड़ की है प्रबोधक कैडर के साथ, वो ये नहीं दोहराएं। पूरे राजस्थान में बीएड बीपीएड जो प्रबोधक हैं वो 10,392 हैं और मैं चाहता हूँ पूरे राजस्थान के प्रबोधकों की ओर से मेरा निवेदन है कि सभी 10,392 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाते हुए और उनको स्पष्ट रूप से उनका पदीय दायित्व निर्धारण किया जाए सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर। और जिस तरह से सेकंड ग्रेड टीचर की पदोन्नति होती है लेक्चरर में, उसमें 20% कोटा लेक्चरर के पद में वरिष्ठ प्रबोधक से निर्धारित करके आगे की पदोन्नति का रास्ता खोला जाए, ताकि हमारा पदनाम परिवर्तन की डिमांड भी पूरी हो सके। और साथ में हम निवेदन करते हैं कि वेतन विसंगति और हमारे जो दूसरे इश्यूज हैं, जो प्रबोधक कैडर के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, वो नहीं किया जाए। उस पर सरकार हमसे वार्ता करे और उसका समाधान खोजें। लगभग कितने सालों से चल रहा है आपके? ये हमारी पदोन्नति 2017-18 में हो जानी चाहिए थी, जो ऑलरेडी 6 साल विलंब से चल रही है। और हमसे जो जूनियर टीचर्स थे वो भी पदोन्नति पाकर सेकंड ग्रेड और लेक्चरर तक बन गए। तो हमारे साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमें उम्मीद जगी जब जैसी नई सरकार बनी भजनलाल जी की, और जैसे ही शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की, तो हमें उम्मीद जगी पूरे प्रदेश में 25,000 प्रबोधक हम कार्यरत हैं कि नई सरकार जरूर प्रबोधकों का भला करेगी। लेकिन अब हम ये निवेदन करना चाहेंगे माननीय दिलावर साहब से कि इस पे गंभीरता से विचार करते हुए हमारे संगठन से वार्ता करके और उसका उचित समाधान निकाला जाए, ताकि पूरे 25,000 प्रबोधक हैं वो सरकार के साथ जो है कदम से कदम मिला के आगे प्रदेश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।